नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सूरतुल बक़रा मदनिया। ये हमारा दूसरा सबक है। कल के सबक के अंदर सूरत फातिहा के अंदर हमने वादा किया था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे और तुझ ही से मदद मांगेंगे। अब इस सूरत में इशारा हो रहा है कि हम गाय की इबादत नहीं करेंगे, सिर्फ अल्लाह तेरी इबादत करेंगे। अलिफ लाम मीम ये ऐसे हरूफ हैं, अल्लाह पाक ने मुशरिकीन मक्का को चैलेंज किया है कि ये हरूफ मैं नाजिल कर रहा हूं, माना आपने बतलाना है, मतलब आपने बतलाना है। लेकिन आज देख लें, आज तक किसी आलिम के अंदर, किसी मुसन्निफ के अंदर, किसी अरबी के अंदर यह ताकत नहीं हुई कि इन हुरूफ का माना बतला दे। हत्ता कि अल्लाह के पाक पैगंबर इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म नहीं है। सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि इन हुरूफ से क्या मुराद लिया गया है, इन हुरूफ का मतलब क्या है, मानी क्या है, तर्जमा क्या है, मफहूम क्या है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, ज़ालिका यही, अल किताबो किताब है, यही किताब है। क्या मतलब कि ये आपके सामने जो पढ़ी जा रही है या आपके सामने जो खुली हुई है, यही किताब, ला रैब फ़ीहि, इसके अंदर शक नहीं है। ये कुरान की अजमत के ऊपर दाल है ये आयत कि किसी मौलवी की, किसी आलिम की, किसी हाफिज और कारी की, किसी मुसन्निफ की, माहिर की किताब के अंदर शक हो सकता है, शक की, तरद्दुद की गुंजाइश हो सकती है। ये अल्लाह फरमाते हैं ये मेरी ऐसी किताब है जिसके ज़बर के अंदर शक नहीं, ज़ेर के अंदर शक नहीं, पेश के अंदर शक नहीं, नुक्ते के अंदर शक नहीं, हर्फ के अंदर शक नहीं, अल्फाज लफ्ज़ के अंदर शक नहीं है। जो इस किताब के किसी हर्फ के अंदर, मफहूम के अंदर, आयत के अंदर शक करे तो उसका अपना ईमान बाकी रह ही नहीं सकता। ला रैब फ़ीहि, इसके अंदर शक नहीं है। ये किताब ला रैब है और हर नुक्स से बेऐब है। हुदन ये हिदायत बन के आई है, हिदायत का सामान बन के आई है। किन के लिए? लिल मुत्तकीन, जो डरने वाले हैं, जो तकवा इख्तियार करने वाले हैं, जो परहेजगार हैं, जो मुत्तकी है, अल्लाह से डरते हैं, दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है। जब दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो तो चोरी नहीं हो सकती, दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो दो नंबरी नहीं हो सकती, दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो अल्लाह की नाफरमानी नहीं हो सकती, दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो तो आदमी झूठ नहीं बोल सकता, दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो तो किसी से फराड नहीं कर सकता, दिल के अंदर खौफ हो तो चोरी नहीं हो सकती, दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो, डर मौजूद हो तो किसी मुसलमान को इज़ा और तकलीफ नहीं दे सकता। ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं कि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है। फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो मुत्तकी लोग कौन हैं? आगे अल्लाह उनकी सिफतें बयान कर रहा है। अल्लज़ीना वो लोग हैं, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिल गैब
बिन देखे, कि अल्लाह की ज़ात को देखा नहीं है, जन्नत को देखा नहीं है, जन्नत के बागात को देखा नहीं है, जन्नत के महल्लात को देखा नहीं है, जन्नत के मकानात को देखा नहीं है, फिर भी ईमान लाते हैं बिन देखे। अल्लज़ीना, वो मुत्तकी परहेज़गार लोग कौन है, युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, बिल गैब, बिन देखे। आगे वयुकीमून सलाता, ये दूसरी सिफत है मुत्तकीन की। वो कौन लोग हैं, वयुकीमूना, कायम रखते हैं, दायम रखते हैं, अस्सलाता, नमाज को। अल्लाह पाक ने यूं नहीं फरमाया वयक़राऊन सलाता, कि नमाज पढ़ते हैं, वयुकीमा, कायम रखते हैं। एक दफा आदमी पढ़े बस नमाज पढ़ ली, लेकिन नहीं, मरते दम तक नमाज कायम रखते हैं। नमाज जो जितनी भी इबादत हैं, हज है, ज़कात है, रोज़ा है, ये ज़मीन पे फ़र्ज हुई हैं। एक नमाज ऐसा अमल है कि ये अर्श पे नाजिल हुआ, अल्लाह ने वहाँ बुला के आपको तोहफा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा। मौलवी का बेटा है, पीर का बेटा है, चौधरी का बेटा है, मल्लिक का बेटा है, सरदार का बेटा है, हाजी का बेटा है, मुजाहिद का बेटा है, किसी मुफ्ती का बेटा है, किसी वली बुजुर्ग का बेटा है। यूं नहीं पूछा जाएगा तो बेटा किसका है, यूं पूछा जाएगा तूने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदमी अपने घर का निगरान है। पूछा जाएगा तूने बेटी से पूछा था कि तूने नमाज पढ़ी, बेटे से पूछा था, तू नौकरी से वापस आया, दुकान से वापस आया, नमाज पढ़ी। मेरे भाइयों आज देख लो, 100 रुपया गुम हो जाए या नुकसान हो जाए, दुकान का, कारोबार का, तिजारत का, बड़े गुस्से वाले हो जाते हैं हम कि हम अपनी औलाद को घर से निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुबह शाम हमारी कितनी नमाजें कज़ा हो रही हैं पता ही नहीं। जिसकी नमाज सही निकल आई वो निजात पा गया, जिसकी नमाज के अंदर कमी कुताही हो गई वो नाकाम और बर्बाद हो गया। इसलिए मेरे भाइयों मैं यही कहूँगा कि अजान आए हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो सबसे पहले आपने दुकान बंद कर देनी है, फौरन वुजू करना है, अल्लाह के घर के अंदर आके नमाज पढ़नी है। अब फैशन हो चुका है हमारा, बड़े बड़े आलिम भी, मुफ्ती भी, कारी भी, कि नमाज घरों के अंदर शुरू कर रखी है, तो फिर मस्जिद बनाने का क्या फायदा है। घर के अंदर नमाज पढ़ोगे एक नमाज का सवाब है, मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज अदा करोगे 27 नमाजों का सवाब है। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए हर मुसलमान भाई को। वयुकीमून सलात, नमाज कायम रखते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, तीसरी सिफत मुत्तकीन की, उसमें से कुछ खर्च करते हैं, रज़क़नाहुम, जो हमने उनको दिया है। माल उनका अपना नहीं है, दौलत उनकी अपनी नहीं है, हकीकी मालिक मैं अल्लाह हूं। मैंने जो रोजी उनको दी है खर्च भी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका करना, खर्च करना अल्लाह की राह में बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह के एक तरफ अल्लाह का अजाब आ रहा होता है, दूसरी तरफ सदका आ रहा होता है, तो फरमाया सदका आके अल्लाह के अजाब को दूर भगा देता है, अल्लाह के गुस्से को ख़त्म कर देता है, ये आग को ख़त्म कर देता है। इसलिए जितना हो सके मेरे भाइयों, साथ वाले पड़ोसी उनका ख्याल करो, गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, बेवा औरत है, उस पर खर्च करो।
व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, ये ईमान वालों की निशानी है। वल्लज़ीना युमिनूना, और निशानी मुत्तकीन की वो लोग, वल्लज़ीना वो लोग, युमिनूना ईमान ले आते हैं, बिमा उनज़िला इलैका, मेरे पाक पैगंबर जो किताब आप पर नाजिल की गई है उन पर भी ईमान ले आते हैं। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, वो चीज जो नाजिल की गई है, वमा जो कुछ भी नाजिल की, उनज़िला नाजिल किया गया है, उतारा गया है, मिन क़ब्लिक आपसे पहले, तौरात भी है, इंजील भी है, ज़बूर भी है, सहीफ़ भी है, रिसाले भी हैं, जो कुछ नाजिल किया गया है, कुरान पे भी ईमान है, उन किताबों पर भी ईमान है। व बिल आखिरत हुम यूक़िनून, आखिरत के ऊपर भी यकीन रखते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मसला मक्के के अंदर यही था कि वो आखिरत के मुनकर थे। वो कहते थे जो एक दफा मर गया बस वो खत्म हो गया, हड्डियां रोल गई, मिट्टी हो गया कब्र के अंदर, वो दोबारा जिंदा नहीं होगा। लेकिन आप बढ़ेंगे आगे कि अल्लाह के कुरान ने, अल्लाह की किताब ने ये बार बार मसला उजागर किया, मसला बयान किया, लोगों आखिरत आनी है, आखिरत यकीनी है, आखिरत पे ईमान रखो। अब नतीजा क्या है? उलाइका ला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग, यही ईमान वाले लोग, यही इन सिफात वाले लोग, यही मुत्तकीन लोग, अल्लाह हुदन ऊपर हिदायत के, मिर रब्बिहिम जो हिदायत रब की तरफ से उनको मिली है, ये हिदायत के ऊपर सवार है। यानी यही लोग कामयाब हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, यही लोग फरमाया कामयाब हैं, कामरान हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग अपनी मुराद को पहुंचने वाले हैं, यही लोग अपनी मंजिल को पहुंचने वाले हैं, यही लोग अल्लाह की रहमत तक पहुंचने वाले हैं, यही लोग अल्लाह के कुर्ब तक पहुंचने वाले हैं, यही लोग अल्लाह की रजा तक पहुंचने वाले हैं, यही लोग अपने मकसद तक पहुंचने वाले हैं, यही लोग अपने मतलब तक पहुंचने वाले हैं, यही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। एक बंदा मेहनत करता है, तालीम हासिल करता है, अगर उसको अपनी मंजिल ही ना मिले, कामयाब ही ना हो, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा? अल्लाह फरमाता है मैं दुनिया के अंदर अपनी किताब के अंदर ऐलान कर रहा हूं, जो जो सिफात मैंने बयान की हैं इन लोगों के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले सामीन मुखातब सहाबा कराम है। अल्लाह पाक सहाबा कराम की सिफात बयान फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा हिदायत याफ्ता है। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो लोगों कायनात वाले मेरे पैगंबर के यार कामयाब हैं, जिनके बारे खुदा ऐलान कर दे कि ये लोग हिदायत याफ्ता है, ये लोग कामयाब है, तो उनके ईमान के अंदर कभी शक न करना, वगरना बंदा अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।